राजस्थान की राजनीति में सांप सीढ़ी की बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की किताब के विमोचन के अवसर पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सतीश पूनिया में और मेरे में एक समानता है। हम दोनों ही जब 87 पर थे तो हमारे को सांप ने डस लिया। बात समझ में आती है। राजेंद्र राठौड़ का सीधा इशारा था 2023 के विधानसभा चुनाव में। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों विधानसभा चुनाव हार गए और चुनाव परिणाम आने से पहले दोनों के सितारे बुलंद थे। दोनों का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में था, लेकिन चुनाव हार गए तो इस बात को उन्होंने सांप सीढ़ी के माध्यम से रखा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात आगे बढ़ती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आते हैं मंच पर और कहते हैं कि आप दोनों ने आखिर इस राठौड़ को कैसे छोड़ दिया। यानी कि मदन राठौड़ स्वयं के लिए कह रहे थे कि सतीश पूनिया में और राजेंद्र राठौड़ को जिस तरीके से राजनीति के सांप ने डसा, वही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा 2003 से 8 तक मैं विधायक रहा, लेकिन 2008 में शायद राजेंद्र राठौड़ ने मेरे को डस लिया होगा। इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि 2008 में राजेंद्र राठौड़ वसुंधरा राजे की गुड बुक में थे, उनके खास सिपह सालार माने जाते थे। और कहीं ना कहीं तंज कसा एक प्रकार से मदन राठौड़ ने कि 2008 के चुनाव में उनका टिकट राजेंद्र राठौड़ के कारण कटा। उसके बाद में बात आती है, उन्होंने कहा सतीश पूनिया ने भी शायद मेरे को 2018 में डसा होगा। तो 2018 के चुनाव में सतीश पूनिया की क्या भूमिका थी और क्या मदन राठौड़ का टिकट सतीश पूनिया के कारण कटा 2018 में, ये भी बात अलग प्रकार से समझी जा सकती है। लेकिन मदन राठौड़ ने तो ये कह ही दिया कि इन दोनों लोगों ने भी शायद मेरे को डसा होगा। तो कुल मिला के राजनीति में जो ये बात है, ये एक दूसरे को डसने की बात है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये जो बातचीत सारी हो रही है ये विधानसभा के बाहर हो रही है, विधानसभा में हो रही होती तो मैं शायद अड़ जाता।